जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सके। आज मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे पति को सेहत बख्श दी है, ब्लेस कर दी है। तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसकी राह मैं खुद बना दूंगा। बस तू जय गुरु जी और शुक्राना कर दिया कर टाइम टाइम से। और उन्होंने कहा है कि मैंने तेरे लिए एक घर देखा है और जल्दी ही तुझे वो मैं तुझे तोहफे में देने वाला हूँ। और हो सके तो जल्दी से बड़े मंदिर आ जा। मैं तुझे और तेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग दूंगा जीवन भर साथ रहने की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि उदास होने की ज़रूरत नहीं। मैं अदृश्य शक्ति के रूप में तेरे साथ हूँ और तू अगर ये सोचती है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ तो ये तेरी बहुत बड़ी गलती है। तेरे ऊपर बहुत बड़ी बला आने वाली थी जो मैंने आराम से टाल दी है। और संगत जी, सच में ही मेरे ऊपर बहुत बड़ी बला आ सकती थी। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं सिर के बल गिरी, लेकिन मेरे सिर में और पीठ में कोई चोट नहीं आई। मेरे नी में चोट आई, मेरे घुटने में चोट लगी, अंदर से मांस फट गया। लेकिन फिर भी अब मैं 6 दिन बाद ठीक हूँ, मैं अच्छे से चल फिर रही हूँ। अगर मेरा सिर फट गया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी बला मेरे ऊपर से टाली है। गुरु महाराज जी, आप जो करते हो ना गुरु महाराज जी, थोड़ी देर के लिए ये लगता है कि अरे ये क्या हो गया गुरु महाराज जी, लेकिन आप बहुत कुछ सोच कर करते हो महाराज। आपको पता है हमारी ज़िंदगी किस करवट चल रही है और कैसे चलानी है गुरु महाराज जी। अगर हमसे कोई गलती हो जाए या मन में ये बात आ जाए कि गुरु जी आप क्या कर रहे हो, आप हमारा भला नहीं सोच रहे, तो गुरु महाराज जी, हम आपके नादान बच्चे हैं महाराज जी। आप हमें माफ़ करिएगा और हमारे अंग संग रहिएगा, क्योंकि महाराज जी हमें नहीं पता कि हमें कैसे जीना है। आपने हमें जीना सिखाना है, आपने ही हमें राह देनी है। आप ही साथ में होंगे तभी हम चल सकते हैं महाराज। बस इतनी सुध-बुध देना महाराज, सब्र देना, सहन शक्ति देना और महाराज बस अपना सानिध्य देना मुझे। आज आज ही की बात है संगत जी कि सुबह मेरे घर में फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मैं समझ गई कि आज बड़े दिनों बाद गुरु महाराज जी ने अपने यहाँ पर होने का एहसास करवाया है। सच में संगत जी, पहले मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आती थी, लेकिन अब कुछ टाइम ऐसा हो गया कि मुझे लगता था कि गुरु महाराज जी देख रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे। लेकिन आज उनकी फ्रेग्रेंस भी आई और जिस दिन मैं गिरी, उस दिन जिस हिसाब से मैं गिरी थी ना संगत जी, मेरा सिर फट सकता था। चोट तो लगी पर पता नहीं कितना बड़ा ग्रह मेरे ऊपर से गुरु महाराज जी ने टाल दिया। तो जय गुरु जी। हमेशा पॉजिटिव रहिए संगत जी। गुरु जी महाराज अदृश्य हैं,
वो आपको फ्रेग्रेंस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं है। वो पल-पल आपके साथ हैं, इसलिए मन में मत तोड़िएगा। मैं किसी वक़्त तोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े और बुरे ग्रह हैं मेरे, जो गुरु महाराज जी टाल रहे हैं। मेरे बीच में किसी वक़्त नेगेटिविटी भी आ जाती है, लेकिन नेगेटिव होके मैं इधर-उधर कहीं नहीं भागती। मैं नेगेटिव होने के बावजूद भी गुरु महाराज जी से ही लड़ती हूँ, उनसे कहती हूँ, मुझे नहीं पता, आप करो, मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी, आप दर्शन दो, मुझे नहीं पता, आपको करना है, मुझे नहीं पता, मारो या रखो, आप नहीं करना है। तो बस मैंने सब कुछ गुरु महाराज जी को माना हुआ है और अपना सर्वस्व न्यौछावर किया हुआ है। गुरु महाराज जी को धन-धन गुरु महाराज जी, वाह-वाह गुरु महाराज जी। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बस हर पल मैं आपका शुक्राना करती रहूँ महाराज। जय-जय गुरु जी, धन-धन गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी, वाह-वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। गुरु मेरा एक छोटा-सा शुकराना मैसेज है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया, तेरे भाई को ब्लेस कर दिया, तेरी बहनों को ब्लेस कर दिया और ये मैसेज उन तक शेयर कर दे। मैं उन तक शेयर तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मम्मा के पास मेरे इस तरह का एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। बट फिर भी मैं ये सत्संग करना चाहूँगी क्योंकि गुरु महाराज जी को सब पता है कि किस तरह से उन्होंने मेरी मम्मा को, मेरी बहन को ब्लेस करना है। मेरी जो एक सिस्टर हैं, उन्हें शुगर का प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से उनके पैर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो मेरी बस गुरु महाराज जी से यही अरदास है, महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना उन पर। उनके पैरों का बहुत नुकसान हो चुका है, अब उनको कोई नुकसान ना हो। और मेरे जीजू पैरालाइज़ हुए हुए हैं, तो उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरु महाराज जी से बस मेरी यही अरदास है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तेरे सारे काम बनेंगे, पर एक शर्त है कि तू काम बनने से पहले किसी को भी जो है अपने काम के बारे में, अपनी बातों के बारे में नहीं बताएगी। ये तो सही है संगत जी कि हम अगर किसी को अपने बारे में बताते हैं तो वो हमारे सामने तो बोलता है बहुत अच्छे, लेकिन पीठ पीछे फिर वो उस चीज़ के लिए करता है कि हाँ, ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गुरु जी के इस मैसेज को तो मैं सिर आँखों पर लेती हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कोई भी काम किसी को ना बताऊँ। अब तो ये आदत हो चुकी है कि अगर कोई पूछता भी है तो मैं बना के कोई बात बता देती हूँ, पर सही बात मैं दूसरे इंसान को नहीं बताती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है। तो जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सब्र करना भी सिखाया है, पर पता नहीं क्यों मुझे आजकल थोड़े से दिन ऐसे हो गए हैं कि मैं बहुत चिढ़कर बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा चिढ़कर बात कर रही हूँ, मेरी ज़ुबान खराब हो गई है। गुरु महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। आपने तो मुझे सब्र करना सिखाया है और मैं सब्र करती भी हूँ, पर मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल ही ऐसे हैं कि वो सब्र रहने नहीं देते हैं। चलो ये भी कोई गुरुजी मेरे कर्म ही काट रहे हैं, बस मुझ में सहन शक्ति, सहनशीलता देना गुरु महाराज जी, ताकि मैं उन्हें झेल सकूँ और उन्हें भी इस बात की समझ देना कि वो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं और हम दोनों को एक-दूसरे के प्रति मान-सम्मान की इच्छा रखने की इच्छा शक्ति देना गुरु महाराज जी। क्योंकि हम दोनों कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। तो बस वही बात है गुरु महाराज जी, अगर हमें घर परिवार में सुख शांति बनाए रखनी है, तो सबसे पहले बात तो यही होती है कि हमें एक-दूसरे को समझना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें समझने की, मैंने बहुत कोशिश करी कि वो मुझे जानें, मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे प्यार करें, वो मुझे समझें, लेकिन उनके लिए बीवी का प्यार सिर्फ़ एक सीमित तक ही है। वो सिर्फ़ बीवी को एक काम करने की चीज़ मात्र ही समझते हैं कि हर काम एक बीवी का ही होता है। तो बस उन्हें ये समझने का मौका दें गुरु महाराज जी कि अगर आप औरत को अपने घर की लक्ष्मी समझेंगे, उसे प्यार, समर्पण सब कुछ देंगे, तो एक औरत आपके लिए एक ज़िंदगी कुर्बान कर देती है, अपने परिवार के लिए। तो गुरु महाराज जी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज जी मुझे कह रहे हैं कि अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, पैसा ही पैसा आने वाला है। और तेरे लिए मैंने घर भी ब्लेस कर दिया है। बस थोड़े से दिन रह गए हैं, तो जितना तूने इतना टाइम काटा तो थोड़ा और टाइम सही। तो संगत जी कभी-कभी तो मुझे बहुत मेरे अंकल जी से मैं इतनी वो हो जाती हूँ कि मैं फिर गुरुजी से मन ही मन में कहने लगती हूँ, "गुरु महाराज जी आप कुछ नहीं कर रहे।" पर उसमें भी गुरु महाराज जी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे होते हैं। तो गुरु महाराज जी से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, गुरु महाराज जी आप तो पिता हैं हमारे और अगर मैं आपसे नाराज़ हो जाती हूँ तो वो मुझे उम्मीद होती है कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ करेंगे। तो वही है कि देर होती है तो फिर मन मन बड़ा भारी हो जाता है कि देर क्यों हो रही है। पर ये तो आप ही जानते हैं गुरु महाराज जी कि क्या है गुरु महाराज जी मैं सच बताऊँ आप कहते हो ना
कि लोगों को पता ही नहीं कि लोगों को क्या चाहिए। गुरु महाराज जी मुझे पता है कि मुझे आप चाहिए और सिर्फ़ आप चाहिए। लेकिन क्या है कि समाज के बीच में, इन लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में मैं रह रही हूँ, मैं इन लोगों के बीच में खुश नहीं हूँ। तो आपके पास भी मैं आ नहीं सकती हूँ। तो मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर मैं और आप रहें, मेरा मेरा परिवार रहे, क्योंकि मैं अपने अंकल से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मैं इनके साथ रहने की सोचती ही नहीं हूँ। पर फिर भी अगर आपने इन हम दोनों को ब्लेस किया है, तो आप चाहते हो कि हम दोनों इकट्ठे रहें। तो मैं चाहती हूँ कि सब हालात सुधरे और हम इकट्ठे रहें आपके साथ। तो महाराज, मुझे तो आप चाहिए, मुझे अपने अंकल जी भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि मैं उनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत तंग आ चुकी हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने तुझे और तेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया, तो गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हम इकट्ठे रहें। तो उनकी आज्ञा का मैं भी अनुसरण करती हूँ। मैं उनसे बाहर नहीं जाना चाहती, पर गुरु महाराज जी, आपके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आप होंगे तो सब कुछ होगा, वरना आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपने ही हम लोगों को जोड़ा हुआ है, वरना तो मैं इनके साथ 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी नहीं काट सकती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी। बस गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है। गुरु महाराज जी ने कहीं पर ये डोर जोड़ी हुई है, जो जुड़ी हुई है। ऐसे टाइम पे गुरु महाराज जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं कि सब कुछ खत्म हो सकता था, मैं खत्म हो सकती थी। गुरु महाराज जी मुझे पल-पल सँभाल रहे हैं, और ये मुझे पता है कि कैसे सँभाल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग होगा। जब किसी दिन पता, जब मैं अपनी पोल खुद खोलूँगी संगत जी कि मैं क्या हूँ और किस तरह की हूँ, जिसकी वज़ह से रोज़ मुझे मैं रोज़ मरती हूँ, रोज़ अपने आप को मारती हूँ, और गुरु महाराज जी रोज़ मुझे एक नई ज़िंदगी देते हैं। ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि क्यों मैं और किस तरह से मैं अपने आप को रोज़ मारती हूँ, और किस तरह से मैं गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करते रहते हैं उसके बाद भी। तो बस गुरु महाराज जी, आपसे यही एक अरदास है महाराज, बस अपने अंग संग सहाय रहना महाराज, मेरे अंग संग सहाय रहना महाराज, सर्बत का भला करना महाराज। मैं आपकी बच्ची हूँ महाराज, आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। आप मुझे सिर्फ़ आपका आपका बहुत बड़ा सहारा है महाराज। इतनी चीज़ें मैं कभी अपनी माँ के पास नहीं बोल सकी, किसी के पास नहीं बोल सकी महाराज, जो मैं आपके पास बोलती हूँ। आप तो जान ही जान है महाराज। बस अपना अपना साथ रखिएगा बनाए हुए महाराज। आप मुझे रोज़ देखते, आपको पता है, मुझे पता है आप मुझे रोज़ देखते हो। कल तो गुरु महाराज जी मेरे घर पर भी आए हुए थे, इतनी सारी फ्रेग्रेंस मेरे घर पर थी, तो मुझे एहसास हो गया मेरे गुरु महाराज जी मेरे आस-पास ही हैं। तो जय गुरु जी महाराज, आप इसी तरह से मेरे घर में विराजिए महाराज। कोई गलती हो तो माफ़ करिए महाराज। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।